औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बयान करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर बयान करेंगे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का असल नाम क्या था? आंसर: हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का असल नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन अली बुखारी था। तो दूसरा क्वेश्चन, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का लक़ब क्या था? आंसर: आपका लक़ब ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया था। क्वेश्चन, आप कहाँ पैदा हुए? आप भारत के इलाका बदायूं में पैदा हुए। आप किस हिजरी में पैदा हुए? आंसर: आप 631 हिजरी में पैदा हुए। क्वेश्चन, आपके दादा जान का क्या नाम था? आंसर: आपके दादा जान का नाम अली बुखारी था। क्वेश्चन, आपके नाना जान का क्या नाम था? आंसर: आपके नाना जान का नाम ख्वाजा अरब था। क्वेश्चन, आपके दादा और नाना जान कहाँ से आए? आंसर: आपके दादा जान और नाना जान बुखारा से लाहौर तशरीफ़ लाए। तो अब हम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मतलब बयान करते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया 631 हिजरी में पैदा हुए। तो आपका असल नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन अली बुखारी था। मौलाना शेख मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि आपके दादा जान और आपके नाना जान बुखारा से लाहौर तशरीफ़ लाए और यहाँ तवील अरसा गुजारने के बाद आप भारत चले गए। भारत के शहर बदायूं में चले गए और वहाँ पर रहाइश इख्तियार कर ली। जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की उम्र 5 साल हुई तो आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से रहलत फरमा गए। तो अब हम ज़िक्र करते हैं आपकी तलीम के मुतल्लिक़। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थोड़े से बड़े हुए तो आपकी वालिदा मोहतरम आपको दाखिल कराने के लिए एक मदरसे में ले गई। तो वहाँ पर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया कुरान पाक हिफ़्ज़ करने लगे और इसके साथ साथ दूसरी दीनी किताबों का मुतालिया करने लगे। जब आपकी उम्र 12 बरस हुई तो आपने लुग़त, इल्म व अदब पढ़ना शुरू किया।
इसके बाद आपकी वालदा मोहतरमा ने आपको दिल्ली में ले आई और वहाँ पर, क्योंकि उन दिनों दिल्ली में बहुत से दरवेश, सूफिया कराम और उलमा कराम का गढ़ था। तो उन उलमा कराम में से मौलाना शमशुद्दीन एक ऐसे आलिम दीन थे जिनके पाए का कोई आलिम दीन वहाँ मौजूद ना था। तो उस वक़्त हिंदुस्तान में गियासुद्दीन बलबन की हुकूमत थी। तो गियासुद्दीन बलबन ने हज़रत अल्लामा मौलाना शमशुद्दीन की काबिलियत को सामने रखकर उनको शमसुल मलक का खिताब दिया। तो आपकी वालदा ने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को हज़रत अल्लामा मौलाना शमशुद्दीन के पास दाखिल कराया। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जब क्लास में बैठते तो आप दूसरे बच्चों से ज़्यादा ज़हीन, लायक और अक्लमंद थे। क्लास में दूसरे बच्चों की निस्बत मौलाना शमशुद्दीन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से ज़्यादा प्यार करते, क्योंकि वो जो भी बात करते वो अक्लमंदी और दानशमंदी और दनाई पर मुश्तमिल होती। तो फिर इसके बाद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हदीस, फ़िक़्ह और दूसरे उलूम की तालीम हासिल करने लगे। तो आज हमने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में हिस्सा अव्वल बयान किया है। तो मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।